Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Recently, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया 2003 के बाद से बिहार के अंदर वोटर लिस्ट को ऐड करने के लिए। उसमें देखा गया कि जो 2/3 सीट्स है मार्जिन के बेसिस के ऊपर वुमेन का अगर पार्टीशन देखे तो 53.35% और मेन का 46.65%। नंबर्स में 5,66,769 के अप्रोक्स और मैन के अंदर 4,95,651 जो डिलीशन देखा गया बिहार के अंदर आफ्टर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिसेंटली बेंच के द्वारा पॉइंट आउट किया गया टू पिटिशन के बेसिस के ऊपर कि किस तरह से जो वोटिंग है या फिर किन बेसिस के ऊपर पटना, मधुबनी और ईस्ट चंपारण के ऊपर से डिलीशन किया गया है। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है। कैटेगरी के अंदर जब वोटर लिस्ट देखी जाती है उसमें 18 से लेकर 40 ईयर के जो कैटेगरीज है उनके अंदर इन्वॉल्व किया गया। बेसिकली जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो परमानेंटली 3 बेसिस के ऊपर किया गया, परमानेंटली जो शिफ्ट हो गए, डिक्रीज हो गए या फिर अब्सेंट है या फिर ऑलरेडी कहीं और पर एनरोल है। परमानेंटली शिफ्ट के बेसिस पर देखा जाए तो 3.9 लाख 36% का डिलीशन ये डिलीट किए गए। और डिक्रीज देखा जाए तो 3.42 लाख का डिक्रीज या अब्सेंस के बेसिस को 2.25 लाख जो कहीं और पर ऑलरेडी एनरोल है वो देखा गया। परमानेंट शिफ्ट के बेसिस के ऊपर वोटर्स को माइग्रेट कर गए स्टेट से और ऑलरेडी एनरोल हो गए किसी और स्टेट के बेसिस के ऊपर, उस तरह से रजिस्टर किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट सिट टू इन्वेस्टिगेट वंतारा हाउ टू एक्वायर एनिमल। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाएगी जो कि इंक्वायरी करेगी किस तरह से गुजरात जामनगर के अंदर जो वनतारा रिलायंस की फाउंडेशन की रिहेबिलिटेशन सेंटर है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के लिए, उन बेसिस के ऊपर अपेक्स कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट दिए गए कि एग्जामिन किया जाए, सबमिट किया जाए रिपोर्ट को नंबर ऑफ इश्यूज के बेसिस के ऊपर, जिसमें इंक्लूड होगा एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स इंडिया और अब्रोड से, पर्टिकुलरली एलिफेंट और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर या फिर रूल ऑफ जू के अकॉर्डिंग बेंच के अंदर मार्क किया गया कि किस तरह से जो कन्वेंशन ऑफ ट्रेड ऑफ एंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना जो सी के द्वारा कंपाइल किया जाता है। कंपल्सरी है हर कंट्री के लिए अपने अकॉर्डिंग रूल बनाना, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लॉ रिलेटेड जो स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट है उनके कंसर्न के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को बचाया जा सके और स्टैंडर्ड एनिमल अथॉरिटी और हस्बेंड्री सैनिटेशन वेलफेयर ऑफ एनिमल के बेसिस के ऊपर उनको कोज किया जा सके। रिसेंटली जो पिटिशन है वो की गई 2 बेसिस के ऊपर कि एक्सक्लूसिवली न्यूज स्टोरीज और के ऊपर अपीयर होने की वजह से और न्यूज़पेपर के अंदर सोशल मीडिया ड्राइव के थ्रू जिसमें कैंपेन किया गया कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्विजिशन करती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का या अनलॉफुल एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स को किस तरह से इंडिया में या फिर अब्रोड में मिसट्रीट किया जाता है एनिमल की कैप्टिविटी के ऊपर, और फाइनेंशियल इन रेगुलेशन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिलती है। तो उन बेसिस के ऊपर स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी जो इन्वेक्ट इंक्वायरी करेगी और सभी जो फैक्ट है उनको ढूंढेगी किस तरह से जो चेंजिंग या फिर फाइनेंशियल को लेकर और एनिमल रिले के राइट्स और किस तरह की कंडीशंस के अंदर जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके लिए इंस्पेक्टर को अलाउ किया गया कि डायरेक्ट किया जाएगा सेक्रेटरी बेसिस के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट गुजरात के अंदर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंश्योर करना, कंप्लीट करना असिस्मेंट को कोऑपरेशन के साथ स्पेशल टास्क फोर्स के साथ में। नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन रिसेंटली वन सेफ टैबलेट ट्वाइस अ ईयर ए हेल्दी फ्यूचर। जो आयरन डेफिशिएंसी, वीकनेस, फटीग, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिलता है उनके लिए नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन है जो चलाया गया चिल्ड्रंस के लिए 1 to 19 ईयर्स की एज के लिए, ताकि जो इस तरह से होने वाले इश्यूज है उनको खत्म किया जा सके। और एल्बोडा जेल की वजह से जो प्रिवेंशन है अमेनिया को लेकर, मेल न्यूट्रिशन को लेकर और एकेडमिक प्रोफेशन
परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर इम्प्रूव किया जा सके, ताकि कंप्लीट सेफ्टी रिक्वायर है। इसके लिए मेक श्योर किया जाए कि चिल्ड्रन को स्कूल और आंगनवाड़ी के अंदर और सेंटर्स के अंदर एनडीसीसी कैंपेन के बेसिस एनडीडी कैंपेनिंग के साथ साथ और डू नॉट एम्प्टी स्टमक ना प्रोवाइड की जाए, मेडिसिन फूड के बाद ही दी जाए, और ज्वाइन किया जाए कैंपेन को, ताकि चाइल्ड वॉर्म फ्री का जो इनिशिएटिव है वो पूरा किया जा सके। हेल्थ मिनिस्ट्री जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के थ्रू जो फैमिली वेलफेयर के लिए बनाया गया है। मेजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर कमीशन की गई है उदयगिरी सेकेंडरी स्टेलर ब्रिगेड को, ताकि प्रोजेक्ट किया जा सके 26 अगस्त 2025 को। लेट्स रीइमेजिन जीएसटी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जीएसटी 2.0 को अनाउंस किया गया, जिसमें टैक्स स्लैब्स को कम कर 5 और 18% के बेसिस के ऊपर रखा जाएगा, ताकि टैक्स बर्डन को कम किया जा सके। उनके बेसिस के ऊपर जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा चेंजेस किए जाएंगे और मिनिस्ट्री के द्वारा डिफरेंट स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि एक पर्टिकुलर इफेक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया जा सके। उसके लिए 5, 12, 8 और 28% की जो स्लैब है उनको 2 स्लैब्स के अंदर 5 और 18% के अंदर किया जाएगा, ताकि प्रोवाइड कर सके हाई रेट को। जब हम साइन गुड्स की बात करते हैं उनके ऊपर 40% लगता है, वो रिटर्न कर सके स्ट्रक्चर लो को 0 to 3% आइटम्स के अंदर, जिसमें बिलियंस और ज्वेलरीज को इंक्लूड किया गया। इसके साथ साथ रिमेन जो डिजायर्स है सिंपल मोड ऑफ सिंगल रेट जीएसटी के बेसिस के ऊपर प्रैक्टिकली फेडरल कंट्रीज जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रखी जाती है, उसके लिए स्टेप्स लिए जा सके, ताकि एक कॉमन और स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर चेंजेस को फाउंड किया जा सके। जीएसटी सिस्टम जो ड्यूटी स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हाई कॉस्ट बिजनेस और लिक्विडिटी कंटेन किया जा सके, ताकि रिफंड और डिले के जो क्रेडिट देखे जाते हैं उनको रोका जा सके। रिफॉर्म्स के बेसिस के ऊपर जीएसटी का जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को इम्प्लीमेंट किया जा सके जीएसटी को, ताकि इंटर स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स को जो सेटलमेंट है सेंटर और स्टेट के बीच में या स्टेट टू स्टेट के बीच में, उन बेसिस के ऊपर, जिसके लिए 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जाएगी, जो रिड्यूस करेगी कंप्लाइंस को और रीनेगोशिएट करेगी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, ताकि कंपनीज और पर्टिकुलरली एमएसएमईज का जो पोर्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। जहाँ एमएसएमईज की बात करते हैं जो 45% एम्प्लॉयमेंट में और 29% जीडीपी के अंदर योगदान करते हैं। विल बाय ऑयल वेयर एवर बेस्ट डील अवेलेबल, इंडिया इवॉल्व टू रशिया। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया रशिया से क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जिसके ऊपर इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, उनके द्वारा कहा गया कि वेरी परप्लेक्स जो स्टेप है जो यूएस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, जो दिखाता है कि किस तरह से जब हम यूएस की जो रिसेंट अप्रोच की बात करते हैं, यूनिलैटरलिज्म या यूएस के डिसीजन जो कि अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइड प्रोवाइड होते हैं पर्टिकुलरली कंट्री के अकॉर्डिंग, इंडिया गवर्नमेंट के राइट है कि वो अपने 1.4 बिलियन पीपल की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन कर सके, और बेसिकली जिस भी कंट्री के साथ चाहे ग्लोबल मार्केट में ऑयल मार्केट के बेसिस के ऊपर नेगोशिएट कर सके। जब हम रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात करते हैं, उनके थ्रू सेकेंडरी टैरिफ जो इम्पोज किया गया यूएस के द्वारा, उसके साथ साथ उनका जो क्लियर विजन है वो रिप्रेजेंट किया गया कि जितने भी एक्शन नेसेसरी है वो लिए जाएंगे, प्रोटेक्ट किया जाएगा नेशनल इंटरेस्ट को। इसके साथ साथ जब हम सेकेंड रीजन देखते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ब्रिक्स को एंटी वेस्टर्न एजेंडा के फॉर्म में देखा जाता है। रिसेंटली ब्रिक्स जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ साथ रिप्रेजेंट करता है, और 2026 के अंदर
India will pay attention in the first instance of supporting interest of global south countries during its presidency of BRICS 2026। ब्रिक्स के साथ साथ ब्रिक्स जिसके मेंबर ब्राजील भी, ब्राजील और इंडिया के द्वारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो स्पेसिफिक स्टेप्स है वो लिए जाएंगे। विदेशी इज वन ओन कंट्री, इंडिया इंटरनल डायस्पोरा। हाई लेवल कमेटी जो है इंडिया डायस्पोरा के लिए पब्लिश की गई रिपोर्ट 2001 से और 2002 के अंदर जो वर्ल्ड डायस्पोरा है उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, या फिर जब हम पॉलिसी क्राइस सर्कल की बात करते हैं तो उन बेसिस के ऊपर जो साइज है इंडिया के डायस्पोरा का वो एस्टिमेट करता है 2001 और 2 के बेसिस के ऊपर 20 मिलियन का। करंट एस्टिमेट देखा जाए तो 30 मिलियन देखने के लिए मिलता है, बट जो स्टडी है उसमें पाया गया कि जो डायस्पोरा है वो इंटरनल और इंटरनेशनल डायस्पोरा के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। नेशनल बॉर्डर्स के अंदर जो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रवासी या फिर विदेशी वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल इमिग्रेशन के लिए, बट जब हम लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल इमिग्रेशन देखते हैं जो स्टेट्स में देखने के लिए मिलता है उनके अंदर भी उनके लिए भी सेम वर्ड यूज़ किया जाता है। बट जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो डायस्पोरा एक्सपेंस कर रहा है और इम्पोर्टेंटली जब हम सिग्निफिकेंट कल्चरल जोन के बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं लैंग्वेज बेसिस के ऊपर तो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जब मदुरई डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु के अंदर है वो काउंट करती है वर्चुअली नो माइग्रेशन फ्रॉम गुजरात, बट रिसेंटली जो माइग्रेट सेंसिस हुई उनमें रिपोर्ट किया गया, लेकिन 60,000 से ज़्यादा गुजराती स्पीकिंग लैंग्वेज सेंसिस के अंदर देखने के लिए मिला कि वहाँ मिलते हैं। तो जो साइज है इंडिया के डायस्पोरा का मोस्टली कंट्री और वर्ल्ड के बीच में देखने के लिए मिलता है। डायस्पोरा जो रिसेंटली पोस्ट माइग्रेशन के बेसिस के ऊपर इंडियन के अंदर जो माइग्रेशन किया जाता है, फिर मॉरिशियस के अंदर हम 19 सेंचुरी के अंदर जो माइग्रेशन देखते हैं उन बेसिस के ऊपर सर्टेन रिसेंट टाइप में कल्चरल टाइज और जो इंडियन डायस्पोरा है वो आज की तारीख में हमें देखने के लिए मिलता है। सोशोलॉजिकली और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायस्पोरा की बात करें तो 100 मिलियन से ज़्यादा का रिप्रेजेंट होता है। वहीं जब हम पंजाबी, मलयाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती जैसी लैंग्वेजेस की बात करते हैं जिनका साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं जहाँ पर महाराष्ट्र, मराठी, कन्नड़, बंगाली इनका लेस रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है, बट इनिशियल जो डायस्पोरा है वो न्यू इंटरनल डायस्पोरा के साथ लिंक करता है जिसकी वजह से माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है। गुजरात के अंदर डायस्पोरा जो फॉर्म करता है गुजराती जो माइग्रेंट कर गए तमिलनाडु के अंदर लिंक करते हैं वेबर्स से, ट्रेडर्स से, और सेंचुरी एगो उस साथ साथ उसी पर्टिकुलर कल्चर में मिक्स हो गए हैं। जब हम कर्नाटका और महाराष्ट्र का लिंक देखते हैं जो कि बिजनेस रिलेशन रिलेटेड माइग्रेशन के रिलेशन में देखा जाता है, वहीं सिग्निफिकेंटली जब तेलुगु डायस्पोरा देखते हैं जो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और इंडस्ट्रियल वर्क की वजह से डायस्पोरा इंटरनल डायस्पोरा देखने के लिए मिलता है जो फेस्टिवल, लैंग्वेज और जो कल्चरल टाइज है वो कल्चरल जोन को क्रिएट करता है जिनके बेसिस के ऊपर इंडिया के अंदर जो इंटरनल डायस्पोरा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओपन एआई लॉन्च लर्निंग accelerator in India first will work with IIT Madras and other। Recently चैट जीपीटी स्टडी मॉडल जो है वो बिल्ड किया गया ताकि हाई क्वालिटी के जो आंसर्स है वो प्रोवाइड किए जा सके, जिनके बेसिस के ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेजेस में और लोकल टीचिंग के बेसिस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। डाटा ओपन एआई जो लर्निंग एसिलेटर करेगा इंडियन के फर्स्ट इनिशिएटिव है एआई प्लेटफॉर्म के बेसिस के ऊपर जिन्होंने अनाउंस किया है कोलेब्रेशन आईआईटी मद्रास के साथ जो मैक करेगा 5 लाख डॉलर फंडिंग के फॉर्म में एआई ओपन एआई को कंडक्ट करेगा लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए ताकि एआई को इम्प्रूव किया जा सके लर्निंग आउटकम बेसिस के ऊपर जो सिर्फ डाटा प्रोवाइड ना करे बल्कि लर्निंग बेसिस के ऊपर ट्यूटोरियल बेसिस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जा सके। ये रीज़न है कि एजुकेशन सेंटर का मिशन भी है ताकि एआई को पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म किया जा सके एजुकेशन में स्टडी के बेसिस के ऊपर। जो एजुकेटर्स है एआई को फ्रीली यूज़ कर सके, फोकस कर सके और टीचिंग टेक्निक्स में स्किल के बेसिस के ऊपर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल किया जा सके इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर ताकि मैनेज किया जा सके और टीचर्स को भी रिसर्च और जो
नॉलेज है वो प्रोवाइड हो सके। 30 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उसके साथ साथ ओपन एआई एजुकेशन सिस्टम इकोसिस्टम को मोस्ट ड्राइव और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट आईआईटी टू रूरल स्कूल्स तक, लोअर स्किल टीचर्स तक एक्सेस को प्रोवाइड किया जा सके एजुकेशन बेसिस पर, ताकि चैट जीपीटी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है प्लेनेट का, ओवर 50% जो यूज़र है इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं जिनकी एज 24 है, तो जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ चेंजेस किए जा सके आइडिया को प्रोवाइड करने में, टेक्नोलॉजी को टीचर्स के साथ और लर्निंग बेसिस के ऊपर स्किल के साथ लेसन्स को स्टूडेंट को एंगेज किया जा सके असाइनमेंट बेसिस के ऊपर, ताकि ट्यूटोरियल बेसिस पे जो आंसर्स है उनको मैनेज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू फॉर्म गाइडलाइन टू रेगुलेट कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो कमर्शियलिज्म और फ्री स्पीच स्पीच के बेसिस के ऊपर कैपिटल हर्ट सेंटिमेंट्स के बेस कोर्ट के द्वारा कहा गया कि किस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कमर्शलाइज करते हैं फ्री स्पीच को, उनके अंदर कैपेसिटी है हर्ट करने की सेंटिमेंट्स को। इस बेसिस के ऊपर फ्री स्पीच जो आर्टिकल 19 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की जाती है उसको डिवाइड किया गया फ्री स्पीच में, कमर्शियल स्पीच में और प्रोहिबिटेड स्पीच के बेसिस के ऊपर। जो कमर्शलाइज फ्री स्पीच को भी ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर या फिर किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया या सेक्शन के लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट्स हो सकते हैं। जब हम रिसेंटली बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने के लिए मिला कि डिसेबल पीपल के लिए के साथ के बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया पर यूज़ किया गया रिसेंटली। उनके साथ साथ चिल्ड्रंस, वुमेन और अदर सीनियर सिटीजन्स को भी उस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन और सेंटिमेंट हर्ट करने की जो कैपेसिटी है, इनसेंसिटिव जोक्स हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। इंडिया जापान टाइज ओल्ड पार्टनर न्यू प्रायोरिटीज। इंडिया की एबिलिटी की बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से रिसेंट टाइम के अंदर इंडिया की जो स्ट्रेटेजिकल बैलेंस सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। जो फर्स्ट जब हम देखते हैं कि इंडिया की एबिलिटी इमर्ज ट्रस्टिंग स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, सेकंड की इंडिया किस तरह से कॉम्पिटेटिवनेस को इंक्रीज कर रहा है, जब हम देखते हैं यूएस, चाइना और अदर कंट्रीज के साथ भी स्पेसिफिक कंट्री के साथ अलग अलग इनिशिएटिव लिए जाते हैं। जैसे रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि यूके के साथ की गई। जब हम रशिया की बात करते हैं तो उनके साथ प्रिविलेज स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप और टाइज को यूज़ किया जाता है। वहीं जब जापान की बात करते हैं तो जापान के साथ केवल डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक फुटप्रिंट के बेसिस के ऊपर नहीं, पर रीइंफोर्सिंग द आइडिया ऑफ डेडिकेटिंग लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन जो कि टेंजेबल आउटकम की फॉर्म में ड्राइव करे, उन बेसिस के ऊपर डिफाइन किया गया है। जापान के द्वारा अनाउंस किया गया 10 ट्रिलियन यान जो कि 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जो नेक्स्ट डिके के साथ की जाएगी, जिन बेसिस के ऊपर बूस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, क्लीन एनर्जी को, टेक्नोलॉजी को। इसके साथ साथ 2008 में जो जॉइंट डिक्लेरेशन इंडिया और जापान के द्वारा की गई थी सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बेसिस के ऊपर, सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप को उसको प्रमोट किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बेसिस के ऊपर सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल और क्लीन एनर्जी जो कि एंकर करते हैं जापान को मोर फेमिलियरी, उनको डाइवर्सिफाई किया जा सके, सप्लाई चेन को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड किया जा सके, डिजिटल पार्टनरशिप को, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और इको स्टार्टअप के लिए इको सिस्टम जो डेवलप है वो इनिशिएट किया जा सके जापान और इंडिया के टाइज के बेसिस के ऊपर। व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन। रिसेंटली लोकसभा के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया गया, जो कि राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद लॉ बन गया। डाटा रिप्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट साइड के द्वारा जो दिखाता है कि सजेस्ट करता है कि इंडियंस आर लूजिंग 15,000 करोड़ एवरी ईयर ड्यू टू रियल मनी गेमिंग
के बेसिस के ऊपर। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो लिंक करती है आरएमजी को जो बिहेवियर चेंज, साइकोलॉजिकल डिस स्ट्रेस और फाइनेंशियल हार्डशिप देखने के लिए मिलती है, जो डिस्टर्ब करती है फैमिली लाइफ को, और साथ साथ रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से डेंजर करती है। 32 केसेस के अंदर स्टडी में पाया गया कि ऑनलाइन गेमिंग जो एडिक्शन है, रिपोर्ट किया गया कर्नाटक के अंदर 31 मंथ्स में, जो रिप्रेजेंट करता है बैनिंग को, और 2 लाख जॉब अक्रॉस 400+ कंपनीज के बेसिस के ऊपर। 3 सेगमेंट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को डिवाइड किया गया, जो एक्ट रिप्रेजेंट करता है 3 कैटेगरी को: ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और आरएमजी। एक्ट के अंदर प्रमोट किया गया ई स्पोर्ट्स को और सोशल गेमिंग सेगमेंट को, और आरएमजी को परमानेंटली बंद किया गया। एक्ट डिफाइन करता है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एज ए ऑनलाइन गेम प्ले रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज बेस्ड ऑन स्किल और चांस, और बोथ प्ले आफ्टर ए फ्री पेमेंट और विद एन एक्सेप्शन ऑफ विनिंग मनी और अदर स्टेक, जिसमें क्रेडिट, कॉइन, टोकन, वर्चुअल मनी या किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो, कन्वर्ट किया जा सके मनी के अंदर। अंडर सच ए डेफिनेशन वेरियस वेरिएंट ऑफ पॉपुलर गेम्स जैसे लूडो, पोकर, रमी, फैंटेसी गेम या फिर क्रिकेट को इन्वॉल्व किया गया। इसके साथ साथ जब हम ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उनको दिखाया गया कि एक्ट डिफाइन करता है गेम जो रिकॉग्नाइज किए गए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट 2025 के अंदर रजिस्टर किए गए हैं, प्रपोज करके रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू, जो इंक्लूड करते हैं पेमेंट को पर रजिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली फ्री एल्गोरिथम के साथ, जो कि परफॉर्म करते हैं बेस प्राइसिंग मनी बेसिस पे, जिसके एग्जांपल दिखाए गए कि ग्रैंड थीप ऑटो या कॉल ऑफ ड्यूटी के बेसिस के ऊपर। वेल, देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ सोशल गेमिंग, जो इंक्लूड करती है ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर ऑनलाइन गेमिंग डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर गेम प्ले किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटल डिवाइस के बेसिस पर, जो ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को थ्रू इंटरनेट। यूज़ किया गया अंडर सेक्शन 4 ऑफ द बिल, जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटेट किया गया डेवलप करने में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, एजुकेशन पर्पस के बेसिस के ऊपर। पनिशमेंट की बात करें तो एक्ट के अंदर पनिशमेंट की गई है कि अगर कोई पनिशमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर के लिए और 1 करोड़ रुपए या फिर दोनों हो सकते हैं। अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट और पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट की गई है कि 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और 15 लाख रुपीज। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंस को कैटेगराइज किया गया है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड करती है इंडियन कंप्यूटिंग इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बेसिस के ऊपर, जो ब्लॉक करेगी, डिसेबल करेगी इस तरह की एप्स को जो प्रोवाइड करते हैं बैन मनी करने के बेसिस के ऊपर गेम सर्विसेज को, और नीड करेगी रोल प्ले अगर चेंजेस की जरूरत होगी। इसके साथ साथ आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा अमेंड किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया इथिकल कोड को अमेंडमेंट रूल 2021 को, जो ट्रीट करता है ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स को लाइक इंटरमीडिएटरी, ताकि सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज को गवर्नमेंट के द्वारा ओवरसाइन किया जा सके। जीएसटी के बेसिस के ऊपर देखा गया कि पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट 2023 के स्टार्ट किया गया कि गेमिंग पोर्टल बिकम एजेंट ऑफ फंडिंग टेरर एक्टिविटीज। 2022 के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रिपोर्टेड किया गया कि ऑनलाइन गेम जो है फर्म वो एविट करती है टैक्स को 2000 करोड़ तक। फर्दर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया कि चाइनीज ऐप जो है वो डिफ्रॉड करती है इंडियन यूजर्स को 400 करोड़ के बेसिस के ऊपर। ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया और एविडेंस यूज किए गए मेल अकाउंट्स के बेसिस पर, जो क्रिप्टो करेंसी और वॉलेट्स के यूज किए जाते हैं। अनदर रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा गेमिंग कंपनीज के थ्रू इन्वॉल्व की गई, जिसमें जीएसटी इवेजन था 30,000 करोड़ का, जो कि देखने के लिए मिला। जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट के अंदर 34 और 36 जो स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है, उसमें रेगुलेशन बताया गया टैक्स के लिए, ताकि बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप को जुरिडिक्शन दी गई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। वेरियस स्टेट्स के द्वारा अलग अलग जो रेगुलेशन है उनको इम्पोज किया गया। 2017 के अंदर तेलंगाना के द्वारा फर्स्ट स्टेट थी जो बैन किया गया सभी ऑल फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेमिंग को, इंक्लूड स्किल बेस्ड गेमिंग को। 2020 के अंदर आंध्र प्रदेश के द्वारा बैन किया गया ऑनलाइन गैम्बलिंग को।
2022 के अंदर तमिलनाडु के द्वारा बैन किया गया रमी और पोकर को। इन 2023 इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा रिक्लासीफाई किया गया जीएसटी बास्केट को ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, ताकि कसिनो और हॉर्स जो रेसिंग है उसको अंदर पुट अंडर द सेम बास्केट ऑफ लॉटरी और बैटिंग, जो कि 2003 के अंदर इम्पोज किया गया यूनिफाइड 28% ऑफ जीएसटी ऑफ एंटिटी फीस डिपॉजिट और किसी भी प्लेटफॉर्म कमर्शियल बेसिस के ऊपर, जो भी इनमें देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि गेम लाइक रमी फैंटेसी स्पोर्ट्स इन्वॉल्व करते हैं सस्टेनेबल डिग्री ऑफ स्किल को और कैन नॉट बी इक्विप्ड विद गैम्बलिंग। जो एक्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस, लीडिंग क्राइसिस of the act to say that in erasing of intangible definition of violation of आर्टिकल 19A क्लोज जी जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो गारंटी करता है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की, मैटर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के बेसिस के अंदर। इंडिया फिजी कॉल फॉर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एग्री टू डीप डिफेंस टाई। रिसेंटली India will provide training and equipment to upgrade Fiji maritime security। इसके साथ साथ फिजी और इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को, बोथ साइड डिक्लेयर करते हैं ताकि इंडिया जो है वो वर्क कर सके कैपेसिटी के ऊपर इंक्रीज करने में फिजी की आर्म फोर्स को। पैसिफिक आइलैंड जो कि नेशंस है, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कंट्री को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और साथ साथ में जो डिफरेंट एमओयूज है उनको साइन किया गया डिफेंस कोऑपरेशन 2017 के बेसिस के ऊपर। एनहेंस करने के लिए कोऑपरेशन को साइबर सिक्योरिटी और वेलकम किया गया सेटिंग अप साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल को फिजी के अंदर। सेंटर अलोय वन टाइम स्विच टू एनपीएस फ्रॉम यूपीएस। रिसेंटली इंक्रीज किया गया एक्सेप्टेबिलिटी को गारंटी करते यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अमंग 2.7 मिलियन स्ट्रॉन्ग स्टाफ को सेंटर बेसिस के ऊपर, जो अलोय करता है वन टाइम स्विच को यूपीएस टू मार्केट लिंक नेशनल पेंशन सिस्टम के बेसिस के ऊपर, फैसिलिटेट करता है एबिलिटी को टिल 1 ईयर के बेसिस के ऊपर। जस्ट 1% स्टाफ जो ऑप्ट करता है यूपीएस को, यूपीएस अज्यूम करता है 50% ऑफ लास्ट ड्राउन सैलरी ऑफ पेंशन। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, रेज करती है 18.5% अंडर यूपीएस के और 14% अंडर एनपीएस के। प्रेशर में राइज बट वी विल बेयर इट पीएम। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि वी ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इंटरेस्ट ऑफ फार्मर कैटल रेयर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री जिनके ऊपर भी टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज जो देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कॉल ऑफ किया गया कि ऑल ऑफ अस शुड फॉलो द मंत्र ऑफ बाइंग ओनली मेड इन इंडिया गुड्स। बिजनेसमैन शुड कीप ए बिग ब्रॉड आउटसाइड दे एस्टेब्लिश और स्वदेशी गुड, ताकि इंडिया का जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है उसको पूरा किया जा सके और विकसित भारत 2047 के लिए इसे पूरा किया जा सके। इंडिया एडवर्टाइजमेंट मार्केट टू हिट 27 to 29 बिलियन बाय 2029। रिसेंटली रिपोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया तो इंडिया का डिजिटल मार्केट है वो इंक्रीज करेगा 2019 से। अगर 2029 तक का देखें तो इंक्रीज देखने को मिलेगा 17 to 19%, 10 to 12% प्राइवेट कंजम्पशन देखने के लिए मिलती है। ग्रोथ 24 से 29 के बीच में 4 to 8% आवर जो नॉर्मल यूजर स्पेंड करता है एक दिन के अंदर 2023 के डाटा के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, जो कि 2019 में 3.7 आवर था। 100 मिलियन प्लस पेड यूजर है अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जियो हॉटस्टार और अदर प्लेटफॉर्म के बेसिस के ऊपर। 19% प्लस शेयर ऑफ 4G और 5G टेलीकॉम के जो सब्सक्रिप्शन किए गए 2019 तक के लिए। वाई डाटा
exclusivity in pharma could be risky. Recently, allowing data exclusivity would prevent the drug regulation. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्म किया गया, ग्रांट किया गया मार्केटिंग अप्रूवल को फॉर्म करने के लिए जेनेटिक मेडिसिन को रिलाई किया जा सके सेफ्टी और एफिशिएंसी डाटा को, ताकि ओरिजिनेट किया जा सके कंपनीज के द्वारा। जेनेटिक फर्म जो है वो कंपाइल करेगी प्रोडक्ट्स को ऑन डाटा के बेसिस के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स में, और मार्केट प्रोवाइड किया जा सके डाटा को बेसिस के ऊपर। जब क्लिनिकल ट्रायल्स है वो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। पीरियड्स के बाद में जो पेटेंट प्रोडक्ट है उस प्रोटेक्शन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए कंटिन्यू प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जो डाटा एक्सक्लूसिविटी के साथ प्रिवेंट किया जाएगा और डिले होगा एंट्री ऑफ जेनेटिक ड्रग्स की बेसिस के ऊपर। जब हम आईपी रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो कंसर्न है, क्योंकि अंडर द पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर करता है, फैसिलिटेट करता है इजी एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो एक्सरसाइज किए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं एकोमोडेट करने के लिए डिमांड्स को, डेवलप करने के लिए डेवलप नेशन के अंदर, ताकि स्पेशली लाइट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर जो नेगोशिएट किया गया है यूएसए और ईयू के बीच में, जो रिपोर्ट करता है कि फोकस किया जा सके डाटा एक्सक्लूसिविटी के ऊपर लास्ट मिसिंग लिंक के बेसिस के ऊपर बिफोर इंडिया कंडक्ट अटैक ऑफ सिग्निफिकेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनफ्लो। जब हम पेटेंट एक्ट की बात करते हैं जो अमेंड होगा 2025 के अंदर, पेटेंट एक्ट 1917 एक्सक्लूड करता है प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर फार्मा के बेसिस के ऊपर। इंडियन फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं न्यू मॉलिक्यूल्स को ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद इम्पोज किया गया मैंडेटरी प्रोडक्शन प्रोटेक्शन, जो अमेंड किया गया 2005 के अंदर, क्लियर करता है कि एलिमिनेट किया जा सकता है इंडियन फर्म को फ्रीडम ऑफ मेकिंग अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन्स, जिन बेसिस के ऊपर पेटेंट होल्ड करता है अब्यूज किया जा सकता है, पैटर्न को मोनोपोली की जा सकती है, चेंज किया जा सकता है हाई प्राइसेस के बेसिस के ऊपर। चलिए जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं 20% ऑफ वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन सप्लाई की जाती है इंडिया के द्वारा। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट बैन ऑफ एवरग्रीनिंग और लार्ज फार्मा फर्म ट्राई टू ऑब्टेन मल्टीपल पेटेंट 20 ईयर्स के पीरियड में प्रोटेक्शन वंस पेटेंट अप्लाई इन फील्ड। द वेलनेस ड्यूरिंग हेल्थ रिसेंटली health tech provide to digital infra to wide range to trust potential of healthcare, and it quality can only be accused concurrently with the robust biotic सिस्टम। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए पूरी पॉपुलेशन को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए इनिशिएटिव किया गया। इसके लिए ई संजीवनी जैसे जो इनिशिएटिव है उनको सपोर्ट किया गया, प्रमोट किया गया, जो सपोर्ट करते हैं 12 करोड़ टेली कंसल्टेशन को, प्राइवेट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म को सर्व करते हैं, डिजिटल ब्रिज को, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रेवल ना करना पड़े किलोमीटर्स के बेसिस के ऊपर, और एड्रेस किया जा सके शॉर्ट टर्म के अंदर डॉक्टर को रूरल एरिया के बेसिस के ऊपर। इसके लिए कंसीडर किया गया एक्सपेंसेस को, ताकि पॉपुलेशन जो है वो स्टिल बेयर करती है डायरेक्टली गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स के ऊपर। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर प्रमोट करता है एआई पावर डायग्नोसिस को, सॉल्यूशंस को फॉरवर्ड करता है थिंकिंग मोड माइंडसेट को, ताकि डिजिटाइजेशन के साथ इनिशिएट किया जा सके, वैक्सीनाइजेशन को रिकॉर्ड किया जा सके अंडर यू विन पोर्टल, ई हॉस्पिटल और अदर कनेक्टेड पेटेंट हॉस्पिटल और डॉक्टर प्लेटफॉर्म के बेसिस के ऊपर, ई ब्लड बैंक मैन्युफैक्चरिंग अदर फैसिलिटी जो कि बायोटेक को इंक्रीज करती है, जैसा कि इनोवेशन बायोटेक के अंदर देखा गया, जो कि जब हम हेल्थ केयर के साथ साथ बियॉन्ड हेल्थ केयर के देखें तो इंफ्रा एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाता है किस तरह से डेवलप किए गए इंसेक्ट रेजिस्ट क्रॉप्स को, ताकि एडिशनली न्यूट्रिशंस को ऐड किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके वनरेबिलिटी को, सैलिनिटी को, ड्राउट कंडीशंस को। इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक हेल्प करते हैं क्रिएट करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टैकल करता है पोल्यूशन को, बायोफ्यूल्स फॉर्म करते हैं
प्लांट बायोमास को रिड्यूस करते हैं, फोसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को डेवलप करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को। इसके साथ साथ बायो कंजर्वेशन, बर्निंग द लाइन बिटवीन एआई, बायोलॉजी, क्लासिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग। ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ साथ कवरेज किया जा सके एकेडमिक, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि साथ में जो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर ग्लोबली बेनिफिट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके, और एडवांसमेंट और बेनिफिट प्रोवाइड किए जा सके हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। गुजरात पोर्ट अकाउंट 65% ऑफ 11,300 करोड़ illicit drugs seized in the last 5 years. Recently पोर्ट इन गुजरात के अंदर अकाउंट किए गए लास्ट 5 ईयर के अंदर, जो मेजर पोर्ट्स की बात करें, जो लैंड करते हैं पोर्ट ऑफ लैंडिंग के लिए मुद्रा, पीपावाव जो गुजरात के अंदर, मुंबई, थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर, और कोलकाता के अंदर, जहां सीज किए गए और कंटेनर प्राई फ्रंट स्टेशन के बेसिस के ऊपर, जो कि गांधीधाम और रायगढ़ के अंदर देखने के लिए मिले थे। इनके ऊपर जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन देखा गया इलसिट मेडिसिन ड्रग्स का, जो DRI, कस्टम गुजरात, ATS और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अमंग एजेंसीज के द्वारा सीज किया गया ड्रग्स को। वाई इंडिया श्रम सेक्टर मस्ट इन्वेस्ट इन इक्वाडोर। रिसेंटली 25% टैरिफ इंक्रीज करने के बाद इंडिया के जो इम्पोर्ट है वो के ऊपर रेज लगा, जो कि यूएस के साथ देखने के लिए मिलता है। यूएस के साथ जब इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जिसकी वैल्यू 2.5 बिलियन फिजिकल ईयर 24 के अंदर, सिर्फ मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 92%। जिस बेसिस के ऊपर मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा टारगेट किया गया सी फूड का एक्सपोर्ट करना टर्नओवर 18 मिलियन बाय 2030 तक के लिए, जिसके लिए डोमेस्टिक मार्केट को करंटली इक्विप्ड करना पड़ेगा, एब्जॉर्व करना पड़ेगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाई वैल्यू श्रम्प्स को। प्रीवियसली जो डेस्टिनेशन जिनकी यूएस थी, उनको अदर कंट्रीज के बेसिस पर कंट्री का लार्ज सी फूड मार्केट था। विल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फुल्ली ओपन है 2016 से, वो सब्सटेन इन्फ्लक्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को अब्रोड किया जा सके। इस बेसिस के लिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इक्वाडोर श्रम्प इंडस्ट्री के साथ साथ वेल स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन, जो एवरीथिंग फ्रॉम फीड प्रोडक्शन टू पोस्ट लार्वा सीड्स जो देखने के लिए मिलते हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, जो अलोय करता है इंडिया को इन्वेस्ट करने के लिए, टू लेवरेज करता है एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल रेदर देन बिल्डिंग ए न्यू इकोसिस्टम, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा टाइम को और इन्वेस्टमेंट को। इसके लिए मिटिगेट करना पड़ेगा डैमेज जो यूएस टैरिफ के द्वारा होगा, और इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी इंडिया के लिए, जो परस्यू करती है बोल्ड न्यू स्ट्रेंथनिंग को, और इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी इंडिया के द्वारा जो नेक्स्ट टारगेट रखे गए हैं मरीन सेक्टर में। फार्मा एक्सपोर्टर्स टू पाकिस्तान सीक DGFT clarity on custom delay. Recently, pharmaceutical exports to Pakistan are facing challenges due to health of custom clearance of their shipment of 2 months. इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को फार्मास्यूटिकल जिनकी वर्थ है 200 मिलियन एनुअली। कंप्रोमाइज फॉर्मुलेशन, वैक्सीन और बल्क ड्रग्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।